स्वागत। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। आखिर मेरे जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा क्या है? ये सवाल अक्सर लोगों को काफी उलझा देता है ना? बिल्कुल। और इसे लेकर तरह तरह की धारणाएं भी हैं, बहुत फैली हुई हैं। हाँ, कैसी धारणाएं? जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर की इच्छा कोई रहस्यमयी पहेली है, कोई गड़ा हुआ खजाना शायद जिसे ढूंढना नामुमकिन सा लगता है। अच्छा। या फिर ये भी सोचते हैं कि ईश्वर एक तरह के कॉस्मिक किलजॉय हैं, मतलब बस मौके की तलाश में कि कैसे हमारी पसंदीदा चीजें हमसे छीन लें। हाँ, ये बातें सुनने में तो आती हैं, लेकिन आज हमारे पास जॉन मैकार्थर की किताब फाउंड गॉड्स विल के कुछ मुख्य अंश हैं। अच्छा, मैकार्थर की किताब। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब ईश्वर की इच्छा को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। किस तरह से? मतलब वो इसे किसी रहस्यमयी खोज की बजाय बाइबल के ठोस सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का एक तरीका बताती है। शायद सबसे बड़ा बदलाव यही है, इच्छा को ढूंढना नहीं बल्कि जीना है। एकदम सही कहा। लेखक का मुख्य तर्क, मतलब पॉइंट यही है कि ईश्वर की इच्छा खोई हुई या छिपाई हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी, वो कहते हैं ना, नाटकीय अनुभव का इंतजार करना है या कोई अजीब सा संयोग हो जाए। जैसे वो केले के छिलके वाली मिसाल। हाँ, वही कि केले के छिलके पर फिसले और दुनिया के नक्शे पर कई उंगली पड़ गई, वैसा कुछ नहीं। तो फिर क्या है? बल्कि ईश्वर ने अपनी इच्छा अपने वचन में, मतलब बाइबल में, बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर कर दी है। ये समझने योग्य सिद्धांतों में प्रकट होती है। तो चलिए फिर इन सिद्धांतों को जरा खोलते हैं, देखते हैं कि ये नजरिया हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदल सकता है। पहला कदम क्या बताया गया है, कहाँ से शुरू करें? किताब के मुताबिक ईश्वर की इच्छा को जानने और उस पर चलने की जो नींव है वो है उद्धार, सैल्वेशन। उद्धार। हाँ है, सैल्वेशन। हाँ, ये बिल्कुल शुरुआती बिंदु है। ईश्वर की सबसे पहली और बुनियादी इच्छा यही है कि लोग बचाए जाएं। बचाए जाए मतलब वे अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करें। बाइबल में ये साफ लिखा है, जैसे 2 पतरस 3:9 में, कि प्रभु धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और 1 तीमुथी 2:3-4 भी यही कहता है कि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को जाने। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब स्वर्ग जाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की इच्छा के रास्ते पर चलने का पहला कदम है। हाँ, बिल्कुल। मुझे मरकुस 3:35 में यीशु का वो कथन याद आ रहा है, जहां वे कहते हैं, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। बिल्कुल सही जोड़ रही हैं आप। तो क्या उद्धार पाना ही हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले परिवार का हिस्सा बनाता है? आप बिल्कुल सही समझी। उद्धार के बिना परमेश्वर के साथ वो रिश्ता ही नहीं बनता जो उसकी इच्छा को समझने और पूरा करने के लिए जरूरी है। हाँ, ये बात सच है कि आजकल की दुनिया में पाप की बात करना या ये मानना कि हमें उद्धार की जरूरत है शायद थोड़ा अलोकप्रिय लगे। हाँ, लगता तो है। लेकिन लेखक के अनुसार इसे स्वीकार किए बिना ईश्वर की इच्छा के जो दूसरे पहलू हैं उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। ये पहली सीढ़ी है, इस पर पैर रखे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इस पहली सीढ़ी पर है, उद्धार पा चुका है, तो अगला सिद्धांत क्या है? किताब में एक बड़ा दिलचस्प नाम इस्तेमाल हुआ है, फिजीज प्रिंसिपल। हाँ? इसका मतलब है आत्मा से परिपूर्ण होना। ये फिजीज क्या चीज है? ये नाम वाकई उत्सुकता जगाता है। ये असल में एक पुराने जमाने के प्रोडक्ट पर आधारित है। सिद्धांत खुद एफिसियों 5:18 से आता है। एफिसियों 5:18? हाँ, जहाँ लिखा है, दाखरस से मत वाले ना बनो पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि एक विश्वासी को और ज्यादा पवित्र आत्मा की जरूरत है। रोमियो 8:9 के अनुसार हर सच्चे विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा उसी पल से वास करता है जब वो उद्धार पाता है। तो फिर आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब क्या हुआ? अगर आत्मा पहले से ही मौजूद है, क्या ये कोई खास अनुभव है या कुछ और? ये अनुभव से ज्यादा मैं कहूंगा एक निरंतर समर्पण की स्थिति है, यील्डिंग की स्थिति। समर्पण? हाँ, पवित्र आत्मा के नियंत्रण और उसकी सामर्थ्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना, उसके अधीन जीना। लेखक इसकी तुलना उन पुरानी फिजीज गोलियों से करते हैं। अच्छा, वो गोलियां? हाँ, वो छोटी गोलियां जिन्हें पानी में डालते ही वे घुल जाती थी और पानी को रंग, स्वाद और बुलबुले देती थी। हाँ, याद आया कुछ। गोली तो ग्लास में पहले से मौजूद है, पर जब तक वो घुलती नहीं, पानी सादा रहता है। सही बात है। वैसे ही पवित्र आत्मा हर विश्वासी में है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है उसे अपने जीवन के हर हिस्से में काम करने देना।
अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के अधीन करना, ये एक सक्रिय समर्पण है, पैसिव नहीं। वाह, ये मिसाल तो वाकई मतलब सोचने पर मजबूर करती है। क्या इसका कोई व्यवहारिक असर भी दिखता है? मतलब जब कोई आत्मा से परिपूर्ण होता है तो उसके जीवन में क्या बदलता है? मुझे पतरस का उदाहरण याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल। पहले वो कैसे डगमगाते थे और फिर पिंतेकुस्त के बाद एकदम साहसी हो गए। बिल्कुल, पतरस का बदलाव इसका सबसे सटीक उदाहरण है। आत्मा से परिपूर्ण जीवन के कुछ साफ लक्षण होते हैं, जैसे इफिसियों 5 और कुलूसियों 3 में बताया गया है। क्या है वो लक्षण? इसमें भजन और स्तुति गीत गाना, हर बात में धन्यवाद देना, एक दूसरे के अधीन रहना, ये सब शामिल हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर के वचन से लगातार भरना। वचन से भरना, वर्ड ऑफ गॉड। हाँ, कुलूसियों 3:16 कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। लेखक अपना अनुभव बताते हैं कि कैसे एक बार उन्होंने 1 यूहन्ना की पत्री को 30 दिनों तक रोजाना बार-बार पढ़ा। 30 दिन तक रोज? हाँ, रोज, जब तक कि वो वचन उनके सोचने और जीने का हिस्सा नहीं बन गया। तो वचन से भरना और आत्मा से भरना, ये दोनों साथ-साथ चलते हैं, हाथ में हाथ डालकर। समझ गई। अगर आत्मा से परिपूर्ण होना नियंत्रण सौंपने के बारे में है, तो अगला सिद्धांत शायद उस चरित्र के बारे में होगा जो इसके बाद बनता है। बिल्कुल सही जुड़ाव है। तीसरा सिद्धांत है पवित्रता की प्राथमिकता या पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन। बिल्कुल, ये भी ईश्वर की इच्छा का एक बेहद स्पष्ट पहलू है। 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 सीधे कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। लेकिन ये सिर्फ यौन शुद्धता तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या शामिल है इसमें? आगे के पद बताते हैं कि इसमें अपने शरीर को पवित्रता और आदर में वश में रखना, बुरी अभिलाषाओं में ना जीना और किसी भी मामले में अपने भाई बहन के साथ धोखाधड़ी ना करना या उनका हक ना मारना, ये सब शामिल है। तो ये काफी व्यापक है। सिर्फ बड़े पापों से बचना नहीं, बल्कि रोजमर्रा का जीवन, हमारे विचार और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार, सब कुछ इसमें आता है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हम किन चीजों को अपने मन में आने देते हैं, जैसे किताबें, मनोरंजन या संगति। हाँ, लेखक इसी ओर इशारा करते हैं। इसमें बिल्कुल व्यावहारिक कदम शामिल हैं, जैसे ऐसी हर चीज से दूर रहना जो अशुद्ध विचारों को उकसा सकती है। मूल बात 1 थिस्सलुनीकियों 4:7 में है। क्या है वो? परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्रता कोई विकल्प नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा का एक अनिवार्य हिस्सा है। और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम पवित्र आत्मा की मदद से पाप पर जीत हासिल करते हुए धीरे धीरे मसीह के समान बनते जाते हैं। ठीक है, पवित्रता समझ में आती है। लेकिन चौथा सिद्धांत थोड़ा अलग सा लगता है, आलोचकों को चुप कराना या अधीनता। अधीनता ईश्वर की इच्छा कैसे हो सकती है, खासकर आज के समय में? हाँ, ये सवाल स्वाभाविक है। ये सिद्धांत 1 पतरस 2:13-15 पर आधारित है। 1 पतरस? हाँ, पतरस लिखते हैं कि हमें मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक विधान के अधीन रहना चाहिए, चाहे राजा हो या राज्यपाल। हर विधान के? हाँ, और क्यों? पद 15 कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अच्छा, मतलब हमारा अच्छा आचरण, कानूनों का पालन करना, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रहना, ये उन लोगों के लिए एक जवाब होना चाहिए जो बेवजह विश्वास की आलोचना करते हैं। बिल्कुल, हमारा जीवन ही हमारी गवाही बने। ये तो ठीक है जब शासक या अधिकारी अच्छे हों, लेकिन अगर वे खुद गलत हों या काम की जगह पर बॉस बहुत मुश्किल हो, क्या ये अधीनता तब भी लागू होती है? किताब इस तनाव के बारे में जरूर कुछ कहती होगी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और किताब इसे नजरअंदाज नहीं करती। 1 पतरस 2:18 में पतरस कर्मचारियों को न सिर्फ भले और नम्र स्वामियों के बल्कि टेढ़े या बुरे स्वामियों के भी अधीन रहने की सलाह देते हैं। लक्ष्य है मसीह का प्रतिनिधित्व करना, मुश्किल हालात में भी। लेकिन इसकी कोई सीमा भी तो होगी। हाँ बिल्कुल है, एक स्पष्ट सीमा है। अगर कोई मानवीय कानून या अधिकार हमें परमेश्वर की सीधी आज्ञा का उल्लंघन करने को कहता है, तब हमें मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, जैसे पतरस और यूहन्ना ने किया था। हाँ, प्रेरितों के काम 4 में जब उन्हें यीशु के बारे में बोलने से मना किया गया, उन्होंने साफ कहा, क्या यह परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? लेकिन जब तक परमेश्वर के नियम का सीधा उल्लंघन न हो, तब तक स्थापित अधिकारियों के प्रति अधीनता और एक अच्छे नागरिक का जीवन जीना परमेश्वर की इच्छा है। अच्छा, तो अधीनता की भी एक सीमा है। अब अगर कोई इन सिद्धांतों पर पवित्रता, अधीनता, ईमानदारी से चलने की कोशिश करे, तो जरूरी नहीं कि सब कुछ आसान हो।
नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। शायद इसी से 5वां सिद्धांत जुड़ता है, जो सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला है। निंदा का सामना करना, फेसिंग द फ्लैक, या दुख उठाना। हाँ, ये सिद्धांत शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है, क्योंकि हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो दुख से बचने की होती है। बिल्कुल, कौन दुख उठाना चाहता है? कोई नहीं। लेकिन बाइबल इस बारे में भी स्पष्ट है। 1 पतरस 4:19 कहता है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। पतरस ये भी कहते हैं कि यदि हम मसीह के नाम के लिए निंदित होते हैं तो हम धन्य हैं। और पौलुस 2 तीमुथियुस 3:12 में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सब सताए जाएंगे, मतलब दुख उठाना परमेश्वर की इच्छा, ये बात गले उतरना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, समझना जरूरी है। किताब ये नहीं कह रही कि हमें जानबूझकर दुख मोल लेना चाहिए। अच्छा। बल्कि ये कि अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, अपने विश्वास के कारण या सही काम करने के कारण, और हमें विरोध, आलोचना या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, ये अप्रत्याशित नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वो व्यक्ति वास्तव में मसीह के लिए साहसपूर्वक खड़ा हो रहा है। दुनिया स्वाभाविक रूप से धार्मिकता का विरोध करती है। ये बात तो है। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर किसी मसीह का जीवन बिना किसी विरोध या मुश्किल के बहुत आराम से बीत रहा है, तो शायद उसे सोचना चाहिए कि कहीं वो दुनिया के साथ ज्यादा घुलमिल तो नहीं गया है। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, पौलुस ने तो अपने दुखों को मसीह के क्लेशों की कमी को पूरा करने जैसा बताया था। तो दुनिया का सामना करने और यीशु के लिए गवाही देने की इच्छा, भले ही उसमें दुख शामिल हो, परमेश्वर की इच्छा का हिस्सा है। तो ये है वो 5 सिद्धांत: उद्धार, आत्मा से परिपूर्ण होना, पवित्रीकरण, अधीनता और धार्मिकता के लिए दुख उठाने की तत्परता। हाँ, मुख्य रूप से ये 5। किताब का आखिरी अध्याय एक बहुत ही दिलचस्प शीर्षक रखता है, यू आर इट। योर इट, जैसे हम बचपन में पकड़म पकड़ाई खेलते हुए कहते थे। इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, बिल्कुल वही। इसका मतलब बहुत ही सीधा और शक्तिशाली है। लेखक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से इन 5 बाइबल आधारित सिद्धांतों को जीने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो 5 जो हमने अभी डिस्कस किए। हाँ, वही। यानी वो बचाया गया है, आत्मा के नियंत्रण में जी रहा है, पवित्रता में आगे बढ़ रहा है, उचित अधिकारियों के अधीन है और मसीह के लिए कीमत चुकाने को तैयार है। हाँ, तो वो व्यक्ति पहले से ही परमेश्वर की इच्छा के ठीक बीच में है। अरे वाह, पहले से ही? हाँ, उसे किसी और रहस्यमयी संकेत या आवाज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि अब तुम्हारी बारी है या तुम्हें ये करना है। वो इट है, वो परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। हाँ, तो ईश्वर की इच्छा ये पता लगाना उतना नहीं है कि मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए या कहाँ रहना चाहिए या किससे शादी करनी चाहिए। हाँ, अक्सर हम इन्हीं सवालों में उलझे रहते हैं। बल्कि ये इन बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों के अनुसार जीने के बारे में है। बिल्कुल, जोर क्या करूं से हटकर कैसा बनूं पर आ जाता है। कैसा बनूं? हाँ, किताब में मार्टी नाम के एक व्यक्ति का उदाहरण है। वो फ्रांस में मिशनरी बनना चाहता था। ये उसकी अपनी जबरदस्त इच्छा थी। अच्छा। उसने इन 5 सिद्धांतों के आईने में खुद को परखा और पाया कि वो उन पर चल रहा था। जब उसने अपनी फ्रांस जाने की इच्छा परमेश्वर को सौंपी और कहा आपकी मर्जी पूरी हो, तो जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? उसे मॉन्ट्रियल, कनाडा भेजा गया, जहां फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच उसकी ज्यादा जरूरत थी। परमेश्वर ने उसे निर्देशित किया क्योंकि वो पहले से ही उसकी प्रकट इच्छा यानी उन 5 सिद्धांतों पर चल रहा था। मतलब वो आगे बढ़ रहा था और परमेश्वर ने रास्ता दिखाया। एकदम। पौलुस की मिशनरी यात्राओं वाला उदाहरण भी यही दिखाता है ना? हाँ, प्रेरितों के काम 16 वाला। हाँ, वे एशिया जाना चाहते थे पर पवित्र आत्मा ने रोका। फिर पौलुस को मैसेडोनिया का दर्शन मिला। अहम बात यह है कि वे रुके नहीं थे, वे चल रहे थे, सुसमाचार फैला रहे थे, और तब परमेश्वर ने उनके कदमों को मोड़ा। सही। तो मुख्य संदेश यही है, अगर कोई इन 5 सिद्धांतों पर चल रहा है तो वो सही दिशा में है। चलते रहना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, और परमेश्वर सही समय पर मार्गदर्शन देगा। किसी खास रहस्योद्घाटन के इंतजार में रुकने की जरूरत नहीं है। जैसा रोमियो 12:1-2 कहता है, जब हम अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं, दुनिया के अनुरूप नहीं बनते बल्कि मन के नए होने से बदलते जाते हैं, तब हम परमेश्वर की भली, भाने वाली और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जान पाते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार का समाधान नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि जॉन मैकार्थर के नजरिए से ईश्वर की इच्छा कोई खोया हुआ रहस्य नहीं है जिसे किसी गुप्त नक्शे से ढूंढना है। बिल्कुल नहीं, बल्कि यह बाइबल में साफ तौर पर बताए गए सिद्धांतों का एक समूह है। वो 5 सिद्धांत। हाँ, संक्षेप में कहें तो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाना,
पवित्र आत्मा के नियंत्रण और सामर्थ्य में जीना, पवित्रता में लगातार बढ़ते जाना, समाज में ठहराए गए अधिकारियों के प्रति सही रवैया रखना यानी अधीनता, और मसीह के नाम और धार्मिकता की खातिर दुख उठाने के लिए तैयार रहना। और शायद सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि जो लोग ईमानदारी से इन सिद्धांतों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं वे असल में पहले से ही ईश्वर की इच्छा के केंद्र में जी रहे हैं। जी बिल्कुल, वे सही ट्रैक पर हैं। उन्हें किसी विशेष संकेत या व्यक्तिगत बुलाहट के इंतजार में स्थिर होने की जरूरत नहीं, बल्कि विश्वास में कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और परमेश्वर उनके रास्ते को निर्देशित करेंगे। हाँ, परमेश्वर चलते हुए लोगों को गाइड करते हैं, रुके हुए लोगों को नहीं। ये बात ध्यान में रखने लायक है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ईश्वर की इच्छा जानने का हमारा प्रयास अक्सर एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तिगत रोड मैप की तलाश में सिमट कर रह जाता है? हाँ, कि मुझे कल सुबह क्या करना है या अगले साल कहाँ होना है ना? या फिर ईश्वर की इच्छा का असल मतलब मुख्य रूप से उन सार्वभौमिक, नैतिक और आत्मिक सत्यों के अनुसार जीना है जो उसने पहले ही अपने वचन में हम सबके लिए प्रकट कर दिए हैं। बिल्कुल, शायद फोकस बड़े सिद्धांतों पर होना चाहिए, न कि सिर्फ छोटे विवरणों पर। ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोता आगे मनन कर सकते हैं।